आफ्टरनून। सो आज संडे है एंड टुडे इज आज डेट क्या है पापा? आज है 7 जुलाई एंड द डे इज संडे। सो एज यूजुअल हमारे घर में कुछ ना कुछ स्पेशल बनता है संडे को। सो देखते हैं आज क्या बनता है। यूजुअली मेरी मम्मी ही खाना बनाती हैं और संडेज़ को कभी कभी मैं ट्राई करती हूँ, बट आज हम लोग बहुत सुबह जल्दी उठे थे क्योंकि हमारे पास वाले मंदिर में आज महापूजा था और इसके लिए हम लोग सुबह उठे थे। और आप देख सकते हैं मैंने हल्दी भी लगाई है, वही हल्दी है जिससे भगवान का स्नान हुआ है। सो वो हल्दी हमें भी मिला था प्रसाद के रूप में और हमें बहुत सारा और भी प्रसाद मिला। तो फिर मैं वापस आने के बाद 10 साढ़े 10 बजे सो गई और मैं जस्ट अभी जगी हूँ। और फिर नीचे आके मैंने देखा तो कुछ तो खुशबूदार मम्मी बना रही है। सो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं किचन में जाके कि आखिर क्या पक रहा है आज हमारे किचन में। सो मैं लेके आती हूँ आपको। एक मिनट, कौन है मम्मी? मम्मी आज क्या बना रहे हैं आप? पालक पनीर। ओह, तो गाइस आज पालक पनीर बन रहा है हमारे किचन में। आपको मैं दिखाती हूँ हमारा सेटअप। सॉरी, ये पालक जो कि पानी में जो है बॉईल हो रहा है और उधर पनीर है, ये मसाला भुन रहा है इधर। मम्मी इतनी सारी मिर्ची जाएगी उसमें? हाँ। तो गाइस ये देखिए, हम बिल्कुल स्पाइसी खाना खाते हैं तो ये ये मिर्च जाने वाला है इस पालक पनीर के सब्जी में। और साथ में ही ये ड्राई फ्रूट्स, ये भी पूरा का पूरा जाने वाला मम्मी? नहीं, 50%। 50% जाने वाला है। ओके। सो सत्यम चंडक, ये देखिए खुशी के आंसू आ रहे हैं उसके आंखों में। सत्यम थारा आवडतो। तो अभी ये प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। मम्मी कितना देर लगेगा इसको पकने में? पूरा 50 मिनट तक लगेगा। 50 मिनट्स के आसपास का टाइम लगेगा। और आप कितने देर पहले से स्टार्ट किए हुए हैं? 15 मिनट। सो 15 मिनट। तो गाइज आप देख सकते हैं कि इसको लगभग 1 से सवा घंटे का टाइम लगता है विथ प्रिपरेशन विथ सब कुछ। हाय संदीप जी और हेलो हाय। तो हम पालक पनीर बना रहे हैं। इसको खाने में जितना ही मज़ा आता है उतना ही टाइम लगता है इसको बनाने में। सो हाय, हम भी महाराष्ट्र से हैं। वी आर फ्रॉम सोलापुर महाराष्ट्र। हाय तुषार। सो चलिए देखते हैं कि और क्या करने वाले हैं। मम्मी अभी क्या चीज़ का वेट कर रहे हैं? मैं देख सकती हूँ अभी मम्मी ने गैस का दोनों ही स्टोव, तीनों ही एक्चुअली तीनों बंद करके रखा हुआ है। तो लेट मी आस्क कि मम्मी आप किस चीज़ का वेट कर रही हैं? अभी इसका ग्रेवी बनाना है। ओके। सो गाइज हमने क्या प्रोसेस स्टार्ट किया है कि हम ये जो भुना हुआ है जिसमें कि प्याज है, टमाटर है, लहसुन है, अदरक है, इन चारों चीज़ों को अच्छे से वो किया है, हमने टोस्ट किया है और अब उसको ठंडा होने के लिए छोड़ा है। एक बार ये ठंडा हो जाए फिर हम इसको मिक्सी में पूरा पीस करके पेस्ट बनाने वाले हैं। पैरेलली हम इसका भी पेस्ट बनाने वाले हैं। अभी ये गर्म है और जब भी ये लीफी वेजिटेबल्स होते हैं बहुत नेसेसरी है हमारे लिए कि इसको हम लोग अच्छे से गर्म पानी से धो के निकाल दें ताकि कुछ भी किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा उसके ऊपर अगर केमिकल है या कुछ भी है तो वो बाहर आ जाए। तो पहले हमने उसको ठंडे पानी में बहुत देर तक भिगो के रखा था साफ़ करके। नेक्स्ट हमने उसको गर्म पानी करके, गर्म पानी के अंदर नहीं डाला है, गर्म पानी अच्छे से गर्म करके एंड देन उसके अंदर हमने वो डाला है, पालक डाला है। सो अभी वो ठंडा हो जाए तो उसका। और साथ में ही ये मेरी मम्मी ने घर पे ही निकाला है गरम मसाला। तो जितने भी खड़े गरम मसाले होते हैं वो इन सबको हमने अच्छे से पीस लिया है और ये डाल दिया है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है गाइस। नो, आई डोंट थिंक आई एम सो फ्लेक्सिबल, ख्यालम।
I can't touch my ear with my knees. I have never tried also, and I don't think I can be able to do that. So हमारे एक प्यारे ऑडियंस पूछ रहे हैं कि कैन आई टच माई ईयर विथ माई नीज. सो डेफिनेटली मैं तो नहीं कर सकती हूँ. अगर आप में से कोई देख रहे हैं, अगर आप में से कोई कर सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके कैलम को ज़रूर बताएं. ओके. सो मम्मी आप कर सकते हैं क्या? क्या? घुटने से कान को टच करना है. मेरी मम्मी सोच में पड़ गई, ऐसा भी कर सकते हैं क्या? घुटने से कान को टच. हाँ. अब ये देखिए गाइस, हम लोग, मेरी मम्मी इसको निकाल रही है पानी से पालक को, और ये एक स्ट्रेनर बर्तन में निकाला जा रहा है. सो वो जो स्ट्रेनर बर्तन है वो प्लास्टिक का है, और गरम गरम चीज़ प्लास्टिक पे नहीं डालना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए. इसके लिए हम लोगों ने चेंज कर दिया. पहले हम वो यूज़ कर रहे थे ग्रीन बकेट काइंड ऑफ स्ट्रेनर, बट वो बंद कर दिया है. एंड हाय बेली स्मिथ, आई होप आई एम टेकिंग योर नेम करेक्टली. So it's Bailey Smith. Please let me know if I'm taking your name correctly. Okay. So next. पानी पाची यूज करा सब्जी में और चावल में. So Callum, it's a Indian kitchen, and you know, while we are preparing like multitasking. So right now, if you're seeing so many utensils over here, that is because the reason is my mother is cooking many things simultaneously. It's not only the vegetable that she is cooking, she is also making rice, masala rice, and also she will be shortly making some chapatis too, and we are preparing everything simultaneously. So you might be seeing lot of utensils over here. And also the palak paneer that we are preparing requires lot of preparation. So those preparations are going side by, and you are seeing so many utensils. Anyways, I appreciate that you are saying this, that it looks clean here. Yeah, thank you Callum, thanks, I appreciate. Okay, अभी नेक्स्ट व्हाट हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने ये पनीर लिया है और इसको हम, ओह सॉरी, हाँ, ये पनीर को हम लोग क्या कर रहे हैं मम्मी? गर्म पानी में उबाल दिए. गर्म पानी में उबाल रहे हैं. ऐसा क्यों कर रहे हैं मम्मी? नमक डाल के, तो नमक वो पनीर के अंदर मिक्स होता है. राम राम जी, पूनम जी, thank you. Usually on Sundays, whenever we are cooking afternoon, we are going live for that, and we cook something special on Sundays. Special meaning something which needs lot of preparation time. So that we do. Usually we are practicing that in our family on Sundays. हाँ जी, yes पूनम जी, मैं खुद उसको अप्लाई करती हूँ, और मैं खुद उसको अप्लाई करती हूँ, और आप देख सकते हैं. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. सॉरी, वो मिक्सी चल रहा है, सो आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा वॉइस आ रहा होगा, सॉरी फॉर दैट. और हाँ जी पूनम जी, तो मैं ये बोल रही थी कि वो ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी टाइम हुआ है मुझे उसको यूज़ करते हुए, अराउंड आई थिंक 8-9 महीने हो चुके हैं, और मैं वीक में 2 बार लगाती हूँ. तो जी, अगर बाल सफ़ेद हो रहा है तो जो कलौंजी होता है ना हमारा, वो एक कलरिंग एजेंट की तरह काम करता है. उसके साथ आप आंवला भी अपने डाइट में, मतलब खाने में भी बढ़ाइए. और साथ ही साथ अगर आंवला का क्या प्रोसेस है, मैं आंवला पाउडर यूज़ नहीं करती हूँ वैसे, थोड़ा आंवला ड्राई कर देता है बालों को इस वजह से, लेकिन मैं आपको ज़रूर उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करके एक नई वीडियो बताती हूँ वाइट हेयर्स के लिए क्या कर सकते हैं.
तो डेफिनेटली आप इस वीक के अंदर मैं एक वीडियो डालूंगी। तो मम्मी थोड़ा पेस्ट दिखाइए। ये इस तरीके का हमने पालक का पेस्ट बना लिया है, और वो जो हमारा प्याज टमाटर लहसुन अदरक का पेस्ट था वो पेस्ट तैयार हो चुका है। मैं भी आपके चैनल को चेक करती हूँ, कुकिंग विद पूनम। सो आई थिंक कि मुझे भी और मेरे घर पे मेरी मम्मी को भी खाना बनाने का बहुत शौक है। तो आई थिंक आपका भी चैनल है कुकिंग विद पूनम, डेफिनेटली विल चेक आउट, एंड हम लोग भी आपके चैनल को ज्वाइन करते हैं ताकि हमें भी कुछ नया रेसिपी आपके तरफ से मिले और हम लोग भी घर पे ट्राई कर सकें। Oh, so sorry. Yeah, I went on mute because the mixie grinder was grinding something and the sound was too loud. That's why I went on mute. Sorry, and thank you, Satyam, for knowing me. So, Miss Smith, can you just let me know what hanging you're referring to, like this one, or like in which direction you're speaking? I can say, क्या वो? टच नहीं होता जाते उधर तक कहीं टच नहीं होता। Yes, so guys, now अभी हम लोग ये ऑयल यूज करने वाले हैं, एंड दिस इज फ्रॉम द कंपनी फॉर्च्यून, एंड दिस इज अ मस्टर्ड ऑयल। तो ये जा रहा है अभी कढ़ाई में। That's one of our deity. So we worship. His name is Sai Baba. And in India, if you have been to India, I don't know from which part of world you are connected with us, Bailey. I'm really not sure. But if you know about India and Indian culture, you must be knowing that we follow many gods, and he is one among them. And his name is Sai Baba. Okay, from USA. Yeah. So his name is Sai Baba. If you search, I think in world maybe after 1 or 2 church or something, his temple is one of the richest temple in the world, not only in India. So if you search Sai Baba, you might get lot about him. Shirdi Sai Baba, yes. मीटू पूनम जी। पूनम जी, हम लोग सोलापुर से हैं, आप कहाँ से हैं? छोटो नेक्स्ट टाइम जब मैं लाइव करूंगी पूनम जी, तो वी कैन गो लाइव टुगेदर एज वेल।
अगर आपका भी चैनल है एंड इफ यू आर आल्सो कुकिंग समथिंग वी कैन गो लाइव टुगेदर आल्सो। एक ऑप्शन होता है यहाँ पे, टुडे आई एम नॉट ऑप्टेड फॉर दैट, सो सॉरी आई कांट इंक्लूड यू, बट मूविंग फॉरवर्ड हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग आपको भी इंक्लूड करें एंड वी कैन गो लाइव टुगेदर, सो वो भी कर सकते हैं या। अब मम्मी क्या डाले इसमें? इसमें जीरा और जीरा और ये ओके तो इसमें स्टार्टिंग के जो हमारे जीरा, राई, तेज पत्ता और ड्राई फ्रूट्स। हरियाणा में आप कहाँ से हैं? मैं अपने लाइफ के 4 साल हरियाणा में रह चुकी हूँ, हरियाणा में हिसार नाम की जगह पे। आप कहाँ से हैं हरियाणा में? पापा मैंने काजू फ्राई करके निकाल लिया। सो अब हमने ये काजू वगैरह फ्राई करके निकाल लिया है। मम्मी इसका भी पेस्ट बनाएंगे? इसका नहीं पेस्ट नहीं, इसको रॉ बाद डालना में डालेंगे। और अब ये प्याज टमाटर का पेस्ट जा रहा है अंदर। ओके बहुत अच्छा लगा मुझे ऐसे आप हरियाणा से हो जान करके। दूध दही का देश है अपना हरियाणा। तो थोड़ा नमक नहीं बगैर लगो। एक तीसरा ग्लास को चावल लिया मन बता। मेरे कुछ फ्रेंड्स मतलब आई थिंक 5 से 6 लोग रेवाड़ी से हैं, तो मैं अभी भी उनके कांटेक्ट में हूँ और अभी भी मेरी उनसे बात होती है। तो ये आपने पानी की ग्लास में मदिंगा नहीं ना पीवा ना जैसे दो ग्लास। और गाइज आज आप लोगों को पता है क्या कि आज जगन्नाथ भगवान का रथ यात्रा निकलता है एंड वो आज दिन है। तो इसके लिए ही आज हम लोगों के मंदिर में भी बहुत बड़ा पूजा था और हम लोग आज सुबह सुबह वहाँ पे गए और भगवान से ब्लेस्ड होकर के आए हैं। वी आर फीलिंग रियली ब्लेस्ड टुडे कि। और ये देखिए हमारी दादी ये हमारी दादी है जो कि 90 प्लस इयर्स की है ये। और आज भी जब भी हम लोग किचन में होते हैं हम क्या कर रहे हैं और ज़्यादा परेशान तो नहीं हो रहे, वो चेक करने के लिए बराबर आती हैं। आप जब भी हमें लाइव देखेंगे किचन में वो 100% हमारे पास आती हैं और देखती हैं कि हम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं और अच्छे से। तो बहुत ही केयरिंग नेचर है उनका। और कभी कभी तो आप मानोगे नहीं 90 इयर्स की हो करके भी वो हमारे लिए कभी कभी खाना बनाती है। जब हम सब घर पे नहीं होते या सो रहे होते या कुछ, तो वो चुपके से आगे किचन में कुछ बना करके फिर हम लोगों के लिए रखती है। तो उनका ऐसा नेचर है, शी इज़ वेरी केयरिंग। और currently I live in Jammu. Nice. So ये मसाला इधर पक रहा है, इसको भी टाइम लगेगा। और आपने एक चीज देखा ना गाइस कि जब भी लोग खाना बनाते हैं कुछ लोगों के हाथ का खाना बहुत अच्छा होता है, कुछ लोगों का हाथ का खाना ठीक ठाक होता है और कुछ लोगों का तो बहुत बुरा होता है। तो उसमें जो डिफरेंस है ना वो मसाले में ही होती है कि मसाला कितने अच्छे से पका है, कितने अच्छे क्वांटिटी में डला है और प्रोपोर्शन क्या है उसका बाकी सारी चीज़ों से। तो ना ज़्यादा मसाला डालने से सब्जी अच्छी बनती है ना कम डालने से। और
सबसे बेस्ट पार्ट है कि मसाला जितना आपने पकाया जितना भुना है, तो बहुत ही पेशेंस के साथ यू नीड टू कुक योर मसाला बहुत ही अच्छे से। अदरवाइज वो जो डिफरेंस है ना एक अच्छे कुक में और एक बेकार कुक में, वो मसाला का ही है मेरे ख्याल से। बाकी तो सब लोग सारी चीज़ें सेम ही डालते हैं, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। राम राम बोल रहे हैं आपको। राम 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 आशीर्वाद। राम राम। राम राम आशीर्वाद। अभी जीरो चावल बना रही है। और गाइज मेरी मदर इन लॉ तो इतना ज़्यादा अच्छा खाना बनाती है, टचवुड, इतना ज़्यादा अच्छा खाना बनाती है कि मैं ज़रा भी एग्जैगरेट करके नहीं बोल रही हूँ। मैं सच में घर के मतलब बाहर का खाना मुझे अच्छी ही नहीं लगती, चाहे मैं कितने भी रेस्टोरेंट में चली जाऊँ, कहीं भी चली जाऊँ, मुझे मम्मी के हाथ का ही खाना पसंद है। तो मेरी मम्मी के जो एक हाथ में नक्श होता है वो है खाना को लेके। तो मैं इतना ज़्यादा बोल भी इसलिए रही हूँ ताकि मेरा पेट थोड़ा ज़्यादा हल्का हो जाए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा खा सकूँ। वैसे भी आज मेरा फेवरेट खाना बन रहा है, तो जो दिन से सुबह से खाया है उसको पचाने की कोशिश कर रही हूँ ज़्यादा बातें करके। और आप देख सकते हैं कि इधर हमारी सब्जी की प्रिपरेशन चल रही है, उधर हमारे मसाला राइस की प्रिपरेशन चल रही है। मम्मी उसमें क्या क्या डाला है? वो तेल डाला। तेल कौन सा तेल डाला इसमें? राइस ब्रेड। हाँ, इसमें हमने जो हमारा रिफाइन ऑयल होता है चावल में वो डाला है, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल में कलर स्ट्रॉन्ग स्मेल भी होता है और स्ट्रॉन्ग कलर भी होता है। तो राइस के लिए हमने रिफाइन ऑयल यूज़ किया है। उसमें हमने सेम मसाला का पेस्ट यूज़ किया ना, सेम इस वाले मसाला का पेस्ट यूज़ किया है, अदरक लहसुन टमाटर और प्याज का, और उसमें क्वांटिटी कम है। और उसके ऊपर क्या डाला मम्मी? गरम मसाला, कच्चे गरम मसाले डाले हैं हमने। और अभी उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फिर मम्मी थोड़ा अच्छा ये होता है। अच्छे से फ्राई होने के बाद पानी डाल के चावल डालना है क्या? हाँ, पानी गिन के डालना। ओके, थैंक यू पूनम जी। ऊपर का माँ थैंक यू सो मच। दिल से आपके लिए भी यही सेम दुआ है, आप और आपके परिवार भी हमेशा खुश रहें। हरी मिर्च कड़ी पत्ता। हरी मिर्च और गरम कड़ी पत्ता भी जा चुका है। मसाला पकाओ थोड़ा। ये क्या मम्मी? पनीर का पालक पनीर का मसाला है। इसके अंदर कड़ी पत्ता नहीं डाला ना? नहीं, हरी मिर्च पीस के डालिए। ओके। हाँ ऊपर रसल खोलूंगी तड़का लगाना। हाँ, लड़की भी खोलूं। सोनी भूल बाबा ध्यान दीजिए। चावल का मसाला भून गयो। सो हमारे चावल का मसाला, क्योंकि उसमें क्वांटिटी बहुत कम होता है तो वो ऑलरेडी हो चुका है। एंड ये जो पालक जिसमें कि हमने रखा था और गर्म पानी किया था, हम वही वाला सेम पानी यूज़ कर रहे हैं उसके लिए, ताकि कोई भी तरीके का अगर न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी हो उस वाटर में तो वो वेस्ट ना जाए। सो हमने वो पालक वाला पानी ही यूज़ किया है। और मैं बता दूं कि आई थिंक 3rd या 4th वाटर है। सो पहले 4 वाटर को हमने डिस्कार्ड किया है, 5th वाटर को हमने रिटेन किया, एंड उसके बाद उसी पानी को हम लोग अपने चावल में भी यूज़ कर रहे हैं। अब इसके अंदर नमक जा रहा है। ओके, इसमें मसाला। हाँ हाँ मैं लेके आती हूँ। सो मम्मी ये मैंने सेट कर दिया, आप बता करके डालिए जो भी कर रही हूँ। थोड़ा हल्दी डाल दिया, लाल मिर्च डाल दी, थोड़ा घर किया बना हुआ गरम मसाला और धनिया पाउडर।
अपने हिसाब से डालें। इस मसाले को अच्छी तरह से भून लेना। हेलो ली तो गाइज आप लोग एंजॉय कर रहे हैं या नहीं ये प्रोसेस, और इस लाइव को प्लीज कमेंट करके बताएं हमें। पानी डाल दिया इसमें थोड़ा। अगर मसाला भुनते टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगने लगे, अगर आपने तेल बहुत ज़्यादा डाला है तो कभी भी मसाला नीचे पैन में बहुत कम ही आएगा, बट क्योंकि ज़्यादा ऑयल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, एंड रिसेंटली हम लोगों ने एक डॉक्टर को विजिट किया था किसी और रीज़न से, तो वहाँ हमने सुना था वो किसी को बता रहे थे कि पर पर्सन 1 मंथ में सिर्फ ½ लीटर ही तेल कंज्यूम करना चाहिए। सो उस हिसाब से जो हमारे घर पे तेल यूज़ हो रहा था वो बहुत ज़्यादा था, उस हाफ से तो बहुत ज़्यादा था। पर पर्सन आई थिंक 1 या 1.5 लीटर यूज़ कर रहे थे। सो अभी हम लोगों ने कलेक्टिवली ये सोचा है कि हम लोग अपने जो ऑयल कंजम्पशन है उसको कम करेंगे। तो इसके लिए जो मम्मी ने तेल डाला उसके बाद अगर वो नीचे बैठने लग जाता है तो आप सिंपल थोड़ा थोड़ा पानी डाल दीजिए, और जब तक वो थोड़ा मसाला को गीला करता है आप वापस से फ्राई कर सकते हैं। और मैंने ये चीज़ नोटिस किया है कि जब हम इस प्रोसेस से खाना बनाते हैं कम तेल डाल के और हल्का पानी डाल करके, जब हम उस मसाले को ज़्यादा भूनते हैं तो वो जो स्वाद है वो ज़्यादा और निखर के आता है, ज़्यादा टेस्टी होता है। सो आप लोग भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रैदर देन कि भर भर के ऑयल डालने से बढ़िया है कि अगर हम कम ऑयल यूज़ करें। कम भी नहीं, जो रिक्वायर्ड है एक ह्यूमन बॉडी के लिए उतना ही तेल महीने भर में यूज़ करें। तो वो चीज़ हमें हमेशा सोच करके जो है खाना बनाते हुए डालना है। ऑल्दो हम लोग संडे को कुछ अच्छी चीज़ें बनाते हैं, बट हम जो ऑयल है वो बहुत ही डिसेसिवली यूज़ करते हैं और उस चीज़ पर हम लोग स्टिक रहते हैं। सो अभी आप देख सकते हैं मसाला दिखने में ही इतना यमी लग रहा है। और मैं अभी आपको इसका मसाला भी दिखाती हूँ राइस का। सो ये पानी गर्म हो रहा है और अब इसमें जाएगा राइस। तो गाइस अभी मैं बीच में बाहर गई थी ना, एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज हुआ मेरे साथ। 1 मिनट पहले हम ये प्रोसेस देखते हैं, फिर मैं उसको डिस्कस करती हूँ। हाँ मम्मी, नेक्स्ट क्या करने वाले हैं? हमने जो ड्राई फ्रूट्स था, जो काजू था, उसको भी मसाले के साथ डाल दिया है और हम थोड़ी देर और उसको फ्राई करेंगे। हाँ, तो जो मैं बता रही थी कि स्ट्रेंज थिंग हुआ है, तो हम एक पार्सल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमने कुछ ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से और उसकी डिलीवरी डेट आज थी। सो सुबह 9:30 हमें आउट फॉर डिलीवरी का मैसेज भी आ गया था। अभी हमारे घर पे डिलीवरी एजेंट आया और उन्होंने बोला कि आपका पार्सल। सो आई वेंट आउट। अभी मैंने कैमरा फ्लिप किया था और मम्मी को बोलने के लिए बोल के गई थी ना, दैट टाइम आई वेंट आउट। और वहाँ जाने के बाद उन्होंने मुझे किसी और आदमी का पार्सल पकड़ा दिया। मैंने नेम चेक किया तो वो हमारे फैमिली का था, मतलब का है ही नहीं। तो मैंने उनसे बोला नहीं, ये हमारा पार्सल नहीं है, हम भी पार्सल एक्सपेक्ट कर रहे हैं बट ये हमारा पार्सल नहीं है। फिर उन्होंने बोला ओ ओके गलती से उनका पार्सल आ गया। हमने अपने वेयर हाउस से आपका पार्सल बोल के किसी और का पार्सल उठाया है।
सो हम वापस से आगे शाम तक देख के जाएंगे और हमें उस पार्सल के लिए थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। मुझे पता नहीं, मैं इतने साल से शॉपिंग कर रही हूँ, मेरे साथ ये फर्स्ट टाइम हुआ है। अगर आप में से किसी के साथ ऐसा कभी हुआ है तो मुझे प्लीज़ बताइए कि आप कोई बहुत बेसब्री से पार्सल का वेट कर रहे हैं, आपका डोरबेल भी बजता है और फिर वो पार्सल आपका नहीं है, किसी और का है जो कि गलती से यहाँ तक आ गया। हे भगवान, इट्स क्रेजी। तो ठीक है, थोड़ा शाम तक अभी मुझे अपने हॉर्सेस को होल्ड करके रखना पड़ेगा पार्सल को देखने के लिए, और एक बार वो पार्सल आएगा तो मैं आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी कि हमने क्या क्या मंगवाया है। कुछ हमने होम यूटिलिटीज़ के सामान मंगाए हैं और कुछ मैंने आई थिंक अपने प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं। तो मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी वो भी कि हमने क्या मंगाया है। और इसके अंदर पालक भी हमने डाल दिया है। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद हमने पालक को भी उसी कढ़ाई में डाल दिया और अभी उसको पका रहे हैं। एंड गाइस, आप लोग जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। और अगर आप ऑलरेडी हमारे सब्सक्राइबर हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ हमारे चैनल को रिकमेंड कीजिए और उनसे भी सब्सक्राइब कराइए। हम लोग एक छोटा चैनल है, अभी हमने जस्ट स्टार्ट किया, हमारी जर्नी अभी स्टार्ट हुई है। हम लोग बहुत टेक्निकलिटीज़ नहीं जानते हैं एंड हम लोग ऑर्गेनिकली ही बढ़ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा होगा अगर आप लोग भी हमारी हेल्प करते हैं हमारे इस जर्नी पे, हमें ग्रो करने में अगर हमारी हेल्प करते हैं तो वी विल बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू। एंड गाइज प्लीज़ हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ भेजिए। हमारे चैनल पे कुछ ना कुछ हर एज ग्रुप के लोगों के लिए है। सो एक्चुअली मेरे फादर इन लॉ का चैनल है ये, एंड वो अपने डांस, सॉन्ग एंड कॉमेडी वीडियोस तो डालते ही हैं, साथ में मैं, मेरी मदर इन लॉ कभी कभी संडेज पर स्पेशली हम अपने कुछ ना कुछ किचन से एक लाइव वीडियो लेकर के आते हैं। इसके अलावा मैं कुछ यूज़फुल टिप्स जैसे कि बालों के लिए हम किस तरीके से घर में ऑयल बना सकते हैं, होममेड ऑयल, एंड ऑल्सो स्किन केयर का भी जो वीडियोस होता है वो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ एंड धीरे धीरे स्लोली हम लोग डाल ही रहे हैं। इसके अलावा जो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं जो कि एक यूज़फुल आइटम्स है, उसका भी अनबॉक्सिंग का वीडियो डालते हैं। तो आई थिंक कि हर किसी के लिए कुछ ना कुछ हमारे चैनल पे है ही और हम कॉन्टिन्यूसली काम कर रहे हैं। सो आप लोगों के सपोर्ट की बहुत 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 ज़रूरत है। प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर कर चुके हैं तो अपने दोस्तों से भी प्लीज़ करवाइए। तो मम्मी, ये पालक को पकने में कितना टाइम लगेगा मसाले के साथ? 5 मिनट। 5 मिनट। हाँ। सो मेन काम मसाले का था। एक बार मसाला पक जाने के बाद हम अगले 15 मिनट में सर्व कर सकते हैं खाना, राइट? हाँ। तो हमारा पालक बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है मसाले के साथ और हमें 5 मिनट तक उसको और कढ़ाई पे भूनना है। और उसके बाद इसमें पनीर कब डालेंगे मम्मी? पूरा कब पकने के बाद या? हाँ, पूरा पकने के बाद। सो पालक पूरा पक जाने के बाद ही हम उसमें पनीर डालेंगे, नहीं तो पालक का जो हल्का कच्चापन का स्मेल होता है वो पनीर में भी चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसके लिए पहले हम पालक को अच्छे तरीके से पका लेंगे और उसके बाद जाके पनीर डालेंगे। और फिर मम्मी पनीर डालने के बाद कितने देर रोकना है? 1-2 मिनट। 2 मिनट सिर्फ। सो अकॉर्डिंग टू दैट नेक्स्ट 7 to 8 मिनट्स में हम लोगों का खाना रेडी हो जाएगा। और हमने राइस को भी रख दिया है, सो राइस भी पक जाएगा तो आपको दिखाते हैं। और उसके साथ हम खाएंगे आज फुल्का रोटी।
अभी आ जाओ खाने के लिए। हाँ, सो मेरी बड़ी मम्मी है, वो आप लोगों को सबको खाने पे बुला रही है। आप सब भी आओ खाने के लिए बोल रही है। और हाँ, एक और सीक्रेट रेसिपी है, तो वो हम लास्ट में करते हैं जिससे कि खाने का टेस्ट और एनहांस हो जाता है। वो मैं आपको वो करते टाइम ही दिखाती हूँ, अभी नहीं बताती हूँ। और गाइस, जो खुशबू नाक में आ रही है वो अनमैचेबल है। और ये चला गया पनीर, पालक पनीर में। मम्मी, कितना पालक लिया था हमने और कितना पनीर डाला इसमें? 400 ग्राम। 400 ग्राम्स पालक। हाँ, और वो पालक है 4 किलो, 4 जोड़ी। अच्छा। बड़ी। सो हमारे यहाँ पे पालक पिंडी में आता है। सो एज ए क्लब वो करके बंडल बनाते हैं वो, एंड उस बंडल में आता है। सो हमने 4 पालक के बंडल को यूज़ किया है। और पनीर कितना? 400 ग्राम। और पनीर 400 ग्राम यूज़ किया है। आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी वाइज ये सफिशेंट है एक बड़े फैमिली के लिए। सो आप इसके हिसाब से, जब आप खुद अपने लिए कुक कर रहे हो तो आप अपने फैमिली के हिसाब से क्वांटिटी यूज़ कर सकते हैं पालक का और पनीर का। राइस बनती है। सो अब टाइम आ गया है वो सीक्रेट लास्ट स्टेप बताने का, जिससे आपके पालक पनीर में और ज़्यादा स्वाद आ जाएगा। सो आप ये देख रहे हैं, व्हाट इज़ दिस? ये एक तड़का पैन है और अभी इसके अंदर जाएगा घी। कितना इसमें बेटर सो अब हम लगाएंगे तड़का, जिसमें हम डालेंगे घी और मम्मी लहसुन और लाल मिर्च पाउडर। सो लाल मिर्च पाउडर, लहसुन और घी, इसका हम लगाएंगे तड़का।
और डालेंगे अपने सब्जी में। सो वो ऊपर से एक नाइस व्यू के लिए आप देखेंगे, बिल्कुल जैसे रेस्टोरेंट स्टाइल दिखता है उस तरीके से वो दिखेगा हमें। और देसी घी है, ये घर पे बनाया हुआ है, मम्मी ने खुद से बनाया है। सो घी हमें 100% खाना चाहिए। घी एक गुड फैट है और हमारे बॉडी में हर चीज़ों की ज़रूरत है। सो हमें गुड फैट की भी ज़रूरत है और घी इज़ अ गुड फैट। सो अभी हम घी को गर्म कर रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये घी गर्म हो रहा है। और ये डाल रहे हैं हम लहसुन। सो लहसुन की क्वांटिटी आप देख सकते हैं, लहसुन को अच्छी क्वांटिटी में डालना है एज़ पर अपने सब्जी के प्रोपोर्शन में। सो भर के हमने डाल दिया है लहसुन और अब इसमें जाएगा रेड चिली पाउडर फॉर द कलर। जो हमने मसाला बनाया था उसमें हमने ग्रीन चिलीज़ का ही यूज़ किया है। हम थोड़ा अपना स्पाइसी ही खाते हैं बट हम ग्रीन चिली का ही यूज़ करते हैं। जस्ट फॉर कलर हम रेड चिली यूज़ करते हैं, वो भी मम्मी ने घर पे ही प्रिपेयर किया है। तो बाहर से पैकेज वाला पैक्ड रेड मिर्ची हम लोग नहीं खाते हैं, घर पे खुद से प्रिपेयर किया हुआ खाते हैं। और अभी वो डालने वाले हम इस तड़का में और उससे हम गार्निशिंग कर देंगे अपने सब्जी की। ये बिल्कुल ही ऑप्शनल स्टेप है। अगर आपको घी खाना पसंद है, अगर आपको तड़का लगा के सब्जी खाना पसंद है तो आप ज़रूर करें और इससे टेस्ट में ज़रूर इन्हांस होता है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। अगर आप नहीं भी करते हैं तो इससे कुछ हानि नहीं है। अभी भी जो आप देख रहे हैं वो फुल्ली कुक्ड सब्जी है और आप उस तरीके से भी इसको सर्व कर सकते हैं। बट ये लगाने के बाद आप देखिए कि क्या क्या कलर आता है उसके ऊपर। Just look at it guys. लग रहा है ना लाजवाब? प्लीज़ कमेंट करके बताएं हमें अगर आपको भी ये लाजवाब दिख रहा है तो। और चावल कितने थे मम्मी? तो मैं आपको चावल भी एक बार दिखा दूँ। सो ये हमारा मसाला राइस है और ये पालक पनीर। सो फाइनली हमारा संडे का लंच प्रिपेयर हो गया है। आप लोगों के साथ मिलके बहुत अच्छा लगा, आप लोगों के साथ बातें करके बहुत अच्छा लगा मुझे। और अब हम बनाएंगे गर्मा गर्म फलके और सब साथ में परोस के बैठ के खाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे और हमारे वीडियो को देखने के लिए। हमारे और मैं अभी ये लाइव को मैं पब्लिश भी कर दूंगी फॉर पब्लिक, ताकि अगर किसी और को भी ये रेसिपी बनाना हो तो बना। देखिए गाइज, अगर कोई यूट्यूब पे चैनल होता है नॉर्मली कुकिंग वाले, तो वो अगर क्लिप कट करके डालते हैं तो कभी कभी कुछ कुछ स्टेप्स रह जाता है। बट अगर हमने लाइव में डाला तो आपने देखा है एग्जैक्टली फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग कि हमने क्या क्या एक्चुअली में डाला और किस तरीके से बनाया है। तो हम कोई भी स्टेप कट नहीं करने वाले हैं, एज इट इज़ रॉ वीडियो डालने वाले हैं। तो ताकि फ्यूचर में अगर किसी को चाहिए तो वो उसको देख करके बना सके। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडे। और हम फिर मिलेंगे अगले संडे किसी और नए रेसिपी के साथ और ढेर सारी बातों के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। ओके, बाय बाय।